हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम हिस्ट्री डिस्कस कर रहे थे इसकी जनरेटिव एआई की। ठीक है, 2014 तक हमने डिस्कस करा था। 2014 में मैंने बोला था बहुत इम्पोर्टेंट दो चीज़ें आई थी, GAN और VAE। GAN मीन्स जनरेटिव एडवर्सल नेटवर्क्स और VAE मीन्स वेरिएशनल ऑटो एनकोडर्स। ठीक है, ये दोनों क्या हैं? ये दोनों हैं जनरेटिव मॉडल्स। ठीक है, मतलब जो जनरेटिव एआई हम यूज़ करते हैं उसके पीछे जो मॉडल्स यूज़ हो रहे हैं वो ये हैं जो कि कंटेंट जनरेट करने में हमारी हेल्प करते हैं। ठीक है, जनरेटिव मॉडल्स। ठीक है, और इनका मेनली काम, इन दोनों का GAN और VAE का काम है इमेजेस जनरेट करना, वीडियोस जनरेट करना, टेक्स्ट जनरेट करना। ठीक है, और पहले GAN देखते हैं। GAN है, GAN कैसे वर्क करता है, VAE कैसे वर्क करता है, ये सारा बहुत डिटेल में आगे देखने वाले हैं। ठीक है, अभी के लिए इतना समझ लो कि GAN का क्या काम है। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास दो टीम्स हैं। ठीक है, एक जनरेटर टीम है, एक डिस्क्रिमिनेटर है। ठीक है, जनरेटर टीम और एक डिस्क्रिमिनेटर टीम, दो टीम्स है हमारे पास। फॉर एग्जांपल डिस्क्रिमिनेटर। ठीक है, जनरेटर टीम का क्या काम है? वो कुछ ड्राइंग्स जनरेट कर रही है। ठीक है, और डिस्क्रिमिनेटर टीम का काम ये है कि ये फाइंड आउट करना कि ये ड्राइंग रियल है या फेक है। ठीक है, अगर डिस्क्रिमिनेटर टीम सही से ये आइडेंटिफाई कर पा रही है कि ये फेक है इमेज या रियल है, तो +1 पॉइंट डिस्क्रिमिनेटर टीम को मिल रहा है। ठीक है, अगर डिस्क्रिमिनेटर टीम सही से आइडेंटिफाई नहीं कर पा रही है इमेज को, तो +1 जनरेटर टीम को मिल रहा है पॉइंट। ठीक है, इस तरीके से वर्क कर रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? हर राउंड के बाद जनरेटर टीम भी सीख रही है और डिस्क्रिमिनेटर टीम भी सीख रही है। जनरेटर टीम और ज़्यादा बेटर हो रही है इमेजेस अच्छी अच्छी बनाने में। ठीक है, और डिस्क्रिमिनेटर टीम और ज़्यादा केपेबल हो रही है ये आइडेंटिफाई करने में कि ये इमेज फेक तो नहीं है कहीं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? हर स्टेज में दोनों आपस में एक दूसरे को इम्प्रूव कर रहे हैं और लर्न कर रहे हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से वर्क करता है हमारा GAN भी, जिसके अंदर दो चीज़ें होती हैं, जनरेटर एंड डिस्क्रिमिनेटर। ठीक है, और VAE होता है वेरिएशनल ऑटो एनकोडर्स। इसको कैसे हम समझ सकते हैं? जैसे फॉर एग्जांपल आप ये समझ सकते हो कि जैसे एक रोबोट है। ठीक है, या कुछ भी मान लो। ठीक है, उस रोबोट ने आपका, जैसे आप पेंटिंग करते हो फॉर एग्जांपल, या कोई भी आर्टिस्ट है वो पेंटिंग बनाता है अलग अलग। ठीक है, अब उस आर्टिस्ट का कोई ना कोई यूनिक स्टाइल तो होगा ही ना, जो उसको यूनिक बनाता है बाकी आर्टिस्ट से। ठीक है, वो यूनिक स्टाइल समझेगा वेरिएशनल ऑटो एनकोडर। ठीक है, VAE, उसने वो यूनिक स्टाइल समझ लिया, और उस यूनिक स्टाइल को समझने के बाद जब वो खुद जनरेट करेगा कंटेंट, तब वो अपनी इमेजिनेशन और क्रिएटिविटी भी साथ में ऐड कर देगा। मतलब वो सेम एज इट इज जो उसने सीखा है उसका कॉपी क्रिएट नहीं करेगा, उस पर अपनी इमेजिनेशन और ऐड कर देगा। ठीक है, मतलब ये यूनिक स्टाइल सीखने में काम आता है। यूनिक स्टाइल सीखता है और अपनी इमेजिनेशन और क्रिएटिविटी भी इसमें ऐड कर देता है। ठीक है, फिर उसके बाद, और हाँ एक और चीज, वेरिएशनल ऑटो एनकोडर्स का नाम से ही पता चल रहा है, वेरिएशनल मतलब वेरिएशंस क्रिएट करना, अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट, हर बार अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट चीजें क्रिएट करना। ठीक है, कभी भी एक
की कॉपी दूसरे में नहीं जाएगी। मतलब 10 बार आप उसको सेम प्रॉम्प्ट दोगे तो अलग अलग वेरिएशन जनरेट करके वो देगा। ठीक है। फिर आया 2015 में एक डिफ्यूजन मॉडल्स पे एक वर्क पब्लिश हुआ। ठीक है। उससे क्या फायदा हुआ हमें? उससे ये फायदा हुआ कि उसमें ये बता रखा था कि कैसे हम एक फाइनल इमेज के अंदर नॉइज को ऐड कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर था नॉइज ऐड करने का। और नॉइज ऐड करने से फायदा क्या होगा? जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपका कोई एक सीक्रेट इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, जो आप चाहते हो कि सिर्फ जिसको मैं सेंड कर रही हूँ बस उसी को समझ में आए, रास्ते में जहाँ से भी वो जा रहा है इन्फॉर्मेशन वहाँ किसी को भी वो समझ में नहीं आना चाहिए, मतलब इनक्रिप्ट आपको कराना है एक तरह से। तो क्या करोगे आप? कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन उसमें ऐड कर दोगे या नॉइज ऐड कर दोगे। ठीक है, जिससे कि वो इंफॉर्मेशन एक सीक्रेट रहे। ठीक है, तो नॉइज ऐड करने का एक तो ये फायदा है कि एक इंफॉर्मेशन सीक्रेट रहती है, और साथ में ये भी फायदा है कि अगर जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास एक इमेज है, ठीक है, उसमें वो है सनसेट की इमेज। ठीक है, उसके अंदर आपको अभी यही दिख रहा है कि सन कैसे सेट हो रहा है, उसका कलर क्या है, ये सब चीज़ आपको दिख रही है। ठीक है, उसके अंदर आप नॉइज और ऐड कर दोगे तो उससे आपको उसकी हिडन डिटेल्स भी दिखेंगी जो इमेज के अंदर होंगी। ठीक है, तो ये फायदा होता है हमारा नॉइज ऐड करने का। फिर आया हमारे पास 2015 के बाद 2017 के अंदर 2017 में ट्रांसफॉर्मर्स का कंसेप्ट इंट्रोड्यूस हुआ। ठीक है, ट्रांसफॉर्मर्स यूज होते हैं हमारे चैट जीपीटी के अंदर। ठीक है, जीपीटी का मतलब ही यही है, जनरेटिव प्री ट्रेन ट्रांसफॉर्मर। ठीक है, तो ये यूज होता है ट्रांसफॉर्मर चैट जीपीटी के अंदर। ठीक है, अभी इसके बारे में बहुत डिटेल में आगे हमने पढ़ना है, पर ट्रांसफॉर्मर को आप ऐसे समझ सकते हो कि जैसे एक एनकोडर है, एक डिकोडर है, या फिर आप एग्जांपल ऐसे ले लो कि एक मैसेज है, या बहुत सारे एक क्लास के अंदर बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, उनको अपने अपने आइडियाज देने हैं क्लास में। ठीक है, तो उनको बिना बात करे ही अपने आइडियाज पास ऑन करने हैं, तो वो कैसे करेंगे? वो चिट्स पे लिखेंगे अपने आइडियाज और पास करते जाएंगे। ठीक है, तो एक इंसान होगा, या मॉनिटर कह लो या क्लास रिप्रेजेंटेटिव कह लो, वो जितने भी आइडियाज कलेक्ट हुए हैं सबसे, उन सब की चिट्स वो कलेक्ट करेगा। ठीक है, उसका नाम दे देते हैं हम एनकोडर। ठीक है, एनकोडर देगा उस मैसेज को डिकोडर को, डिकोडर क्या करेगा? उसको समझेगा, उन उन जितनी भी चिट्स को वो ओपन कर करके देखेगा, सबके आइडियाज को वो डिस्कस करेगा। ठीक है, तो ऐसे ही ये वर्क करता है ट्रांसफॉर्मर। और डिकोडर भी क्या करेगा? मतलब जो बहुत सारे चिट्स पढ़ी हैं उसने, आइडियाज पढ़े हैं, उनमें से भी क्या होगा, सारे आइडियाज तो इम्प्लीमेंट नहीं होंगे ना, बहुत इंपॉर्टेंट जो आइडियाज होंगे वही इम्प्लीमेंट होंगे सिर्फ। ठीक है, तो इसमें एक कॉन्सेप्ट आता है अटेंशन का ट्रांसफॉर्मर के अंदर। अटेंशन मतलब जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं बस उन्हीं पे अटेंशन देता है ये। ठीक है, तो ट्रांसफॉर्मर ऐसे ही सेम वर्क करता है। मतलब होता क्या है, एक इनपुट हमने एनकोडर को दिया, एनकोडर ने उस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस किया, ट्रांसफॉर्म किया, और सिर्फ इम्पोर्टेंट पार्ट्स पे ही फोकस किया, मतलब अटेंशन दिया, और फिर डिकोडर को पास ऑन किया। फिर डिकोडर क्या करेगा? आउटपुट जनरेट करेगा। ठीक है, इस तरह से हमारे ट्रांसफॉर्मर काम करते हैं। फिर उसके बाद 2018 में ट्रांसफॉर्मर्स इम्प्लीमेंट हुए इनटू बर्ट।
वर्ड का मतलब होता है बाई डायरेक्शनल एनकोडर रिप्रेजेंटेशंस फ्रॉम ट्रांसफॉर्मर। इसका मतलब ये है, जैसे बाई डायरेक्शनल के नाम से ही पता चल रहा है कि जो पिछला वर्ड होगा और जो नेक्स्ट वर्ड होगा, जैसे अ डॉग इज बार्किंग मैंने लिखा है, ठीक है। अ डॉग इज बार्किंग, तो अब हो क्या रहा है, जैसे अगर इस वर्ड का मीनिंग समझना है, उसको डॉग का मीनिंग समझना है, तो इससे पहले वाला वर्ड भी ये देखेगा और इसके बाद वाला वर्ड भी देखेगा, ठीक है। मतलब बाय डायरेक्शनल, आगे का भी देखेगा, आगे का कौन सा वर्ड है, पीछे का भी देखेगा कौन सा वर्ड है, फिर समझने की कोशिश करेगा कि इसका मतलब क्या है, और समझने के बाद फिर खुद जनरेट करेगा, जैसा ह्यूमन जनरेट करता है उस टाइप का टेक्स्ट ये जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। और ये जो बर्ड था वो ट्रेन किया गया था 3.3 बिलियन वर्ड्स पे, ठीक है। और इसके साथ साथ 2018 में और क्या चीज आई थी हमारे पास, जीपीटी भी आ गया था, ठीक है। जीपीटी मतलब जनरेटिव प्री ट्रेन ट्रांसफॉर्मर, ठीक है। और उसके बाद एक और मेन चीज आई थी हमारे पास जिसका नाम था LLM। LLM ही यूज होता है हमारा चैट जीपीटी के अंदर, ठीक है। इसको नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। थैंक यू।